नमस्कार, मैं हूं सूर्य नारायण भारती। आप देख रहे हैं खगड़िया आर पार न्यूज। आर पार न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम चलते हैं मंडल कारा, जहां अवैध शराब बिक्री करने व शराब पीने के मामले में बेलदौर थाना क्षेत्र के चोडली गांव निवासी पिछले 1 माह से मंडल कारा में बंद है। खगड़िया मंडल कारा में बंद बंदियों से मंडल कारा की व्यवस्था अगर पूछा जाए तो उससे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। और मंडल कारा के अधिकारी व पुलिसकर्मी भी मंडल कारा के कुव्यवस्था के बारे में बेहतर जानते हैं। इसलिए खगड़िया ही नहीं, पूरे राज्य के मीडिया बंधु को मंडल कारा में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि मंडल कारा में मीडिया के जाने के बाद मंडल कारा के अधिकारी का पोल खुल जाए। एक्साइज एक्ट में बंदी चंद्रेश्वरी राम को बुधवार से ही तबीयत खराब यानी पेट में दर्द हो रहा था। कई बार बंदियों के द्वारा मंडल कारा के अधीक्षक व जेलर से अनुरोध किया गया कि मुझे बेहतर इलाज किया जाए, लेकिन मंडल कारा के अधिकारी उस बंदियों की एक नहीं सुनी। और उस समय मंडल कारा में प्रतिनियुक्त चिकित्सक भी उपस्थित नहीं थे। नतीजन उस बंदी की मौत मंडल कारा में हो गया। मंडल कारा का अधिकारी मृत बंदियों को गुरुवार को लगभग 10:30 बजे सदर अस्पताल लाया और मंडल कारा के अधिकारी अपने कुकृत्य को छुपाने और मामले की लीपापोती करने के उद्देश्य से उस बंदी को सदर अस्पताल में मौत हो जाने की बात कही गई। आइए बात करते हैं शिक्षक संघ के नेता मनीष कुमार सिंह से कि वे क्या कुछ कहते हैं। फिर हम आपको सुनाएंगे जन अधिकार पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र सिंह त्यागी से कि वे क्या कुछ कहते हैं। उनसे भी हम आपको सुनवाएंगे मंडल कारा की व्यवस्था का हाल। बेलदौर थाना क्षेत्र के चोडली गांव निवासी धनेश्वर राम का मृत्यु हो गया है किसी कारणवश और उसे अस्पताल लाया गया है, जबकि इस संबंध में पूछे जाने पर मंडल कारा के सिपाही का कहना हुआ कि इनका तबीयत बीते दिन खराब हुआ था और उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने देखा तो उसे मृत्यु घोषित कर दिया। इस संबंध में आपको क्या जानकारी है? इस संबंध में आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैं अभी 2.5 महीने कोचिंग संस्थानों को खुली रखने को लेकर के आंदोलन किया था, जिसमें मुझे जेल भेजा गया और 2.5 महीने हम जेल रह के आए हैं। 2.5 महीनों में मैंने देखा कि वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार का जो सुविधाएं हैं, जो गाइडलाइन है, उसका बिल्कुल धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। और कैदी जो हैं वो एकदम बिल्कुल जानवर की स्थिति में वहाँ रह रहे थे। वहाँ पर हमने 8 दिन का अनशन किया। जिला प्रशासन को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके पहल पर कुछ सुधार हुआ, लेकिन जो मेडिकल से रिलेटेड है वहाँ पर हॉस्पिटल को जो सुविधा होनी चाहिए, जो जांच का व्यवस्था होना चाहिए, इसके अलावा जो दवाइयाँ चाहिए, 900 कैदी हैं, 900 कैदियों के लिए कम से कम जो सामान्य बीमारियों के लिए दवाइयाँ होनी चाहिए वो नहीं है। वहाँ पर अगर किसी तरह का भाई, वहाँ जेल के अंदर कम से कम 3-4 पेशेंट ऐसे हैं जिनको कि बड़ा बड़ा पत्थर है पेट के अंदर। वहाँ डॉक्टर बोल भी रहे हैं कि पत्थर है, और जब उसको दर्द होता है तो पेन किलर दे करके लगातार रोज़ सुइया दे करके उसको रख दिया जाता है। उसको जब यहाँ हॉस्पिटल भेजा जाता है, हॉस्पिटल में 1 दिन रख करके फिर उसको वापस कर दिया जाता है। जबकि नियम है यहाँ पर बोर्ड तुरंत जब जैसे जेल से रेफ़र किया तो यहाँ पर बोर्ड गठित करके, बोर्ड के मेंबर जेलर भी होते हैं और CS होते हैं, ये लोग गठित तुरंत से निर्णय लेकर के उसको आगे भेजना चाहिए। हायर सेंटर रेफ़र किया जाता है, लेकिन उसको पुनः फिर वापस जेल में डाल दिया जाता है। ये स्थिति कम से कम 30-40 बंदियों के साथ है। 3-4 महीने पहले एक बौद्धू मुखिया का देहांत हो गया और सबका जेल के अंदर डेथ होता है। और जेल का जब कैदी विरोध करता है, लाश को रोकने का प्रयास करता है, तो उसको डंटों से पीटा जाता है।
जब इस इलाज व्यवस्था के विरुद्ध अगर वो कुछ बोलने का प्रयास करते हैं तो उनको डंडा से पीटा जाता है और इस तरह से बीमारी और बढ़ती जाती है। और जब डेथ हो जाता है तब डेथ होने के बाद वहाँ से निकलता है या बिल्कुल बहुत सीरियस होने के बाद निकलता है तो यहाँ कुछ तो पेशेंट बच जाते हैं, लेकिन जो मरे हुए पर निकलेगा उसका क्या होगा। आप एकदम ऑपरेशन उसका पोस्टमार्टम करवाइए, पोस्टमार्टम से टाइम का पता चलता है। मैं कहता हूँ, मैं मनीष कुमार सिंह, आपको अगर मेरी बात झूठी हुई तो सरकार जो सज़ा देगी मैं स्वीकार करूंगा। बिल्कुल वो जेल के अंदर डेथ हुआ है, 6:30 बजे के आसपास डेथ हुआ, 6 से 6:30 के बीच। 12 बजे उसकी तबीयत खराब हुई। 3 डॉक्टर अपॉइंट हैं, लेकिन 3 से 4 घंटा से ज़्यादा वहाँ तीनों डॉक्टर मिला करके भी समय नहीं देते हैं। इसके खिलाफ भी हम अनशन किए थे, लेकिन कुछ दिन जब तक हम रहे उसमें कुछ व्यवस्था सुधरा हुआ रहा, निकले फिर वही व्यवस्था है। मीडिया के लोग वहाँ जा नहीं सकते हैं, जो आपको वहाँ जेल प्रशासन कहेगी आपकी मजबूरी है मानना, क्योंकि आप वहाँ जाके देख नहीं सकते हैं। बौद्धू मुखिया के डेथ के बाद कुछ दिनों के बाद एडीएम साहब गए थे, एडीएम साहब के सामने पूरा कैदी बोलते रहा, वो बाहर निकले और बाहर से स्टेटमेंट देते हैं कि सारा व्यवस्था ठीक है। कहीं ना कहीं या तो प्रशासन बिक जाते हैं या सरकार के दबाव में आ जाते हैं या फिर जो भी कारण हो, लेकिन जेल प्रशासन वहाँ अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। वहाँ का डॉक्टर के बारे में तो हम यहाँ तक जानते हैं कि एक डॉक्टर दारू पी करके रोड पर घूमते रहते हैं। जब वहाँ पेशेंट कहता है कि हमको भेज दीजिए या बेहतर इलाज के लिए हम उपाय कीजिए, अगर यहाँ नहीं है तो हमको आगे इलाज के लिए भेजिए, तो कहता है कि ठीक है भेज देंगे, तुम 10,000 रुपया हमको व्यवस्था कर दो। इस तरह से मैं जेल में देख के आया हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं है। जहाँ तक प्रमाण का बात करिएगा तो प्रमाण क्या है, प्रमाण तो कैदी है, कैदी से जा करके आपको मौका दे, आप जाइए पूछिए। या कोई ईमानदार पर डीएम साहब से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि फिर से एक बार किसी ईमानदार पदाधिकारी जिन पर उसको पूरा और सच्चाई जानने का प्रयास करें। कैदी जो कहता है उसको इग्नोर नहीं करें, नहीं तो रोज़ इसी तरह का अक्सर महीना 2 महीना में यह घटना घटते रहेगी और हम लोग, मेरे जैसा आदमी चिल्ला करके आपके माध्यम से बात रख के फिर शांत हो जाएंगे। कोई नहीं, परिजन को इतना अथी नहीं है कि उसको पता तक नहीं है कि क्या होना है, क्या होना चाहिए, क्या बोलेंगे वो लोग। मृतक के परिजन भी इस विषय में कि मेरा पति, भतीजा, बेटा कहाँ मरा, इस संबंध में कुछ भी कहने से परहेज कर रहा है, इसका क्या मतलब है? परहेज नहीं कर रहा है, उसको जानकारी ही नहीं है, वो क्या बोलेगा बेचारा। उसको जो बोल रहा है वो बोलने के लिए मजबूरी है उसकी, क्या करेगा। जेल के अंदर मरा है वो, इसका एकदम बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पोस्टमार्टम से उसका टाइम का पता लगाया जाए और जेल के अंदर मृत्यु पर जो मुआवजा का प्रावधान है उस गरीब व्यक्ति के परिजन को दिया जाए। छोटा सा केस में पिता पुत्र दोनों था, पुत्र उसका अभी जेल में है, वो अपने बाप को मुखाग्नि तक नहीं दे सकता है, लेकिन जेल प्रशासन, इसकी आयु भी कम थी, मात्र 50-55 साल आयु का ये व्यक्ति है और इस तरह से डेथ हो जाएगा। जाता है तो वहाँ धक्का मार के भगा देता है, रिस्पॉन्स नहीं लेता है डॉक्टर एक तो कम समय बैठते हैं और जब बैठते भी हैं तो रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं। एक जिसको शुगर है या गैस बनता है वो अगर रोटी के लिए डिमांड करता है तो उस प्रोसेस को, रोटी उस कैदी को दिन में भी मिले, इस प्रोसेस को पूरा करने में जेल प्रशासन को 15 दिन का समय लगा देता है। वो कभी कभी तो बोर्ड लगा देता है कि 15 तारीख को अभी जो फैसला हुआ है, अभी जिसको स्वीकृति हुई है, उसके बाद अगर कोई डिमांड करता है तो फिर अगले 15 तारीख को ही उसको स्वीकृति मिलेगी। कोई 16 तारीख को कोई कैदी अंदर गया है, उसको रोटी की आवश्यकता है तो वो 15 दिन तक इंतजार करेगा, 20 दिन इंतजार करेगा वो, तब तक उसका बीमारी बढ़ते रहता है। क्या सब नाम हुआ? मनीष कुमार सिंह। चंदेश्वरी राम का जो बंदी है वो, उसका देहांत हो गया किसी कारणवश और यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि बंदी का मौत सदर अस्पताल में हुआ है और जबकि बंदी की पत्नी और पुत्र का यह कहना हुआ कि जेलर की लापरवाही से मेरे पिता की और मेरे पति की देहांत हुई है। इस संबंध में आपका क्या कहना? देखिए, खगड़िया मंडल कारा का जो हालात है, वहाँ लोग को ठीक है सज़ा के लिए बनाया गया है मंडल कारा, लेकिन जेल मैनुअल के तहत जो सुविधा मिलनी चाहिए, उसके स्वास्थ्य का जो ख्याल रखना चाहिए, उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता है। यह पहला घटना नहीं है, इसके पूर्व भी कई वहाँ पर मौत हो चुका है। मरता है जेल के अंदर, जेलर की लापरवाही के चलते, जेल प्रशासन की लापरवाही के चलते बंदी की मौत होती है। वहाँ कहा जाता है कि हमें दर्द है, परेशानी है, उसका बेहतर ट्रीटमेंट नहीं कराया जाता है। जब वहाँ मर जाता है तब सदर अस्पताल भेजा जाता है। हमें पूरे विश्वास के साथ करना चाहते हैं इसके पूर्व घटनाओं को देखते हुए कि मरा यह है बंदी चंद्रश्री राम, जिस भी केस में हो, उससे कोई बात नहीं, बंदी है तो बंदी है, लेकिन इसकी मौत हुई जेलर की लापरवाही, जेल प्रशासन की लापरवाही के चलते जेल में ही मौत हुई। यहाँ तो मृतक शरीर आया था,
आप क्या मांगते हैं इस मांग? हम इसकी मांग सीआईडी करना चाहते हैं और जो ये कर जाना चाहते हैं उसको भरपाई के लिए, क्योंकि जेल के अंदर मरा है, पूरी मुआवजा बिहार सरकार को देना होगा। इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी व्यक्ति है। आप इन दोनों नेताओं की बात तो सुनी, जिन्होंने जिले की विभिन्न समस्याओं को लेकर के रोड पर धरना व प्रदर्शन के माध्यम से जनहित में काम किया करते हैं, उनकी बात आपने सुनी। अब आपको सुनाता हूँ उन बंदियों की बेबस लाचार पत्नी की व्यथा, और वो क्या कहती है उसकी भी आप सुने। कहिया से जेल में रहे? 20 तारीख 2 दिन हो गए। 20 तारीख में एक महीना भेल छै। की होले रहे उनका? पता न जेल में कुछ घर में कुछ मन उन कुछ अंतब रहे, यहाँ से लाग ले 3 गछिया में कदम वाले जेले में। कहाँ मरले रहे? जेल में। केकर लापरवाही से? ई केकर लापरवाही जान? हम गेलिए मिले ले, नहीं मिला दिलके। के नहीं मिले दिलके? चौकीदार केकर लापरवाही से मृत्यु होले? बेलियर के लिए, बेलियर के लिए, जेलर साहब के लापरवाही से मरले। और की नाम होले? चंद्रशेखर। तोहर की नाम होलो? गौरव कुमार। तो के होलो मृतक के? ओकर बेटा। की नाम होलो? गौरव कुमार। आपका नाम क्या हुआ? रूबी देवी। मृतक का कौन है आप? पति है, मर्ची। पत्नी है आप? हाँ।